सर क्या नाम होगा? असरार अहमद है। असरार अहमद जी, इस बार ईद कैसे मनाएंगे आप? देखिए, ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है जी। और मिलजुल के मनाना चाहिए और भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भी बरकरार रहे। जी। आपसी सौहार्द कैसे कायम रहे, यही ये ईद है और यही बकरा ईद। आपसी सौहार्द कैसे कायम होगा जब रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, खुले में बलि नहीं देने दी जाएगी? देखिए, जिस धर्म का मैं मानने वाला हूँ, जी। इस्लाम मजहब ये कहता है जी। कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कुरान भी कहता है और हदीस भी कहती है कि अगर ज़मीन पाक है और किसी की है तो आप उसे इजाज़त लेके उस जगह नमाज पढ़ेंगे। एक रास्ता है, जाहिर सी बात है, रास्ते में लोग पेशाब भी करते हैं, रास्ते में गोबर भी पड़ा हुआ होता है, रास्ते में खलाजत भी पड़ी हुई होती है, रास्ता चलने के लिए भी होता है। तो अब किसी का रास्ता रोककर नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत भी मना करती है, इस्लाम भी मना करता है, कुरान भी मना करता है। एक चीज़, अगर आपको नमाज कहीं पढ़ना है तो आपको इजाज़त लेनी होगी और ये तहकीक करना होगा कि वो जगह पाक है या नहीं, या नापाक है। अगर पाक है तो जिसकी ज़मीन है, जिसकी जायदाद है, उससे आपको इजाज़त लेना होगा। जब सरकार ये कह रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मत यूज़ करिए नमाज के मामले में, तो बहुत सारी मस्जिदें हैं और बड़ी सारी जगह ऐसी हैं जहां नमाज हो सकती है, लोगों को नमाज वहां पढ़ना चाहिए। खासकर यूपी में तो सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मस्जिदें भी बड़ी बड़ी हैं। फिर अगर मस्जिद फुल हो जा रहे हैं तो उसके लिए ईदगाह भी बने हुए हैं जहाँ लोग 5-5 हज़ार करीब में लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ईदगाहें ऐसी हैं। तो अगर हम बात करें तो रोड पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब एक भरम फैला दिया गया कि आप जो है एक बयान जारी हो जाता है तो मुख्यमंत्री जी तो सही कह रहे हैं। मैं तो भाई सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने वो बात कही जो शरीयत आपकी कह रही है, जो कुरान आपका कह रहा है, तो आपको मानना चाहिए उस बात को। तो ये जो बदलाव आप बता रहे हैं या जो चीज़ें बता रहे हैं आप कुरान की और शरीयत की कि ये सब मनाही है कुरान में, रोड पे नहीं पढ़ सकते सार्वजनिक जगहों पे, तो ये 2014 के या 17 के बाद बदलाव आए हैं क्या कुरान में? नहीं, ये 1400 साल से चल रहे हैं। 1400 साल। लेकिन तो कुछ से पहले क्या कहा? लेकिन कुछ गुमराह कुन ऐसा मामला था कि हमारे यहाँ जो मौलाना हैं वो जो मस्जिदों में बैठते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जिससे पब्लिक जागरूक हो, उसके अंदर जो शरीयत है, जो इस्लाम है, उसका कानून और प्राविधान पता चले। अब उन्होंने ये कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो अब कौवे को ढूंढ रहे हैं, कान को नहीं देख रहे हैं कि कान है या नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा वातावरण बना दिया था। लेकिन अब लोग जो है जागरूक भी हैं, लोग शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो समाज तालीम में तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है हर मामले में वो तरक्की करेगा। दूसरा रास्ते की बात की है योगी आदित्यनाथ ने कि अगर जो लोग रोड पे नमाज पढ़ेंगे उनके लिए उनके पास एक दूसरा रास्ता भी है उनको सुधारने का। वो रास्ता कौन सा है? देखिए, हमें लगता नहीं है कि ऐसे बयानात जो है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको नमाज नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना चाहिए, लोगों को मान लेना चाहिए। और अगर कोई कानून व्यवस्था में बाधा डालेगा तो जाहिर सी बात है उसको कानूनी प्रक्रिया भी अपनाना सरकार को पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी का रास्ता आप जाम करेंगे या रोकेंगे, कोई भी इस चीज़ को नहीं। और सारे मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि भाई आप नमाज रोड पर मत पढ़िए, नमाज मस्जिदों में पढ़िए, ईदगाहों में पढ़िए, 1 शिफ्ट में पढ़िए, 2 शिफ्ट में पढ़िए, ज़रूरत पड़े तो 4-4 5-5 शिफ्टों में आप नमाज़ पढ़िए, लेकिन आप रोड पे नमाज मत पढ़िए। दूसरा ये है कि आप कुर्बानी भी ऐसी जगह करें जहां बंद हो, जहां गिलाज़त बाहर ना आए, जहां खून बाहर ना दिखे। जो स्लैटर हाउस हैं आप वहाँ उसका इस्तेमाल करिए, ऐसी जगह मत इस्तेमाल करिए कि दूसरे धर्म को आहत पहुँचे। और ये कुरान भी मना करता है और शरीयत भी मना करती है। लेकिन देखा गया कई बार ऐसा, 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो मैंने कई जगह ऐसे देखा कि जो खुले मैदान में लोग कुर्बानियाँ कर दिया करते थे, महीनों 2 महीनों सड़ा करता था, उसका जो गिलाज़त है बदबू फैला करती थी, बीमारियां फैला करती थी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल किया है और लोग भी अब जागरूक हैं, ऐसी जगह करना चाहते हैं जो बंद जगह हो, जो स्लॉटर हाउस हो, जो कुर्बानी का मसला है वो बंद जगह पे करना चाहिए, ना कि खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। अखिलेश यादव जी तो योगी जी के विपक्ष में खड़े हो गए हैं कि नहीं, आप कैसे मना कर सकते। आप एक जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं उनको खुश करने के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं, जो बाहुल्य संख्यक हैं, उनको खुश करने के लिए आप अल्पसंख्यकों को नाराज़ कर रहे हैं, उनके त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हैं। अब क्या एक सेकुलर कंट्री में लोग अपने हिसाब से अपना त्यौहार नहीं मना पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी न मुल्ला है न मौलाना है और न उनको इस्लाम की जानकारी है।
जो इस्लाम की जानकारी अगर वो ज़्यादा रखते हैं तो हमें लगता है उनको इमामत करनी चाहिए और कहीं ईदगाह में खड़े होकर उनको बयान देना चाहिए। लेकिन अगर नई जानकारी है तो इस तरह के बयानात उनको नहीं देने चाहिए। मुसलमानों को जागरूक करने की ज़रूरत है, मुसलमानों को शिक्षा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मुसलमानों को अच्छे रोज़गार कैसे मौके पैदा हों इसके लिए उनको काम करना चाहिए, ना कि उल्टा सीधा बयानात देना चाहिए, ना कि मुल्ला और मौलानाओं की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन उनके समर्थन में तो कई सारे मौलाना मौलवी भी खड़े हो गए हैं कि नहीं नहीं रोड पे नमाज कैसे नहीं पढ़ेंगे। वो गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है। तो इनके ऊपर कोई एक्शन भी होता है जो ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, इस्लाम को गलत दिखा रहे हैं? देखिए वो हर चीज़ें जब सामने आती हैं तो पब्लिक खुद जागरूक हो जाती है और कहती है नहीं नहीं जो सरकार कह रही है वो सही है और जो ये कह रहे हैं वो गलत। तो इस बार ईद कैसे मनाएंगे आप? ईद खुशियों के साथ कल मनाएंगे और देखेंगे आप सब गले मिल रहे होंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग भाई कोई भाई। अपील मुस्लिम वर्ग के लोगों मैं तो मुसलमानों से सभी अपील करना चाहता हूं और पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ख़ासकर मुसलमानों से कि आप सौहार्द के साथ, आप भाईचारे के साथ, आप जो है मुल्क की एकचहती और सालमियत के साथ आप ईद मनाइए और दुआ करिए कि हमारा मुल्क और खुशहाल बने और खुशहाली आए हमारे मुल्क में, तरक्की करे हमारा मुल्क और यहाँ का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, गंगा जमुनी तहज़ीब है वो और ज़्यादा मजबूत हो हमारे देश में।